तो बात कुछ यूं है, देहरादून की हवाएं रुख मोड़ चुकी है ऋषिकेश की ओर। कहानी शुरू करने से पहले 3 लोगों को जानना जरूरी है। पहला, अगर सिंप्लिसिटी और हेल्पफुल का कोई दूसरा नाम होता तो वो माधव उर्फ दिल्लू होता। दूसरा, ये जरूर सुना था कि दुनिया की सबसे स्लोएस्ट चीज कोई है तो वो है कछुआ या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर। शायद मैं गलत था। ये दुनिया ने मेरे साबुन को स्लो कर दिया। हाँ, मैं वही बंटी हूँ जिसका साबुन स्लो है। तीसरा, अंजलि का तो पता नहीं, पर ये भाई साहब अपने सब्सक्राइबर को भूल जाए ये हो नहीं सकता, और सब्सक्राइबर इसको भूल जाए ये वो होने नहीं देगा। हाँ, वही धरती मेरी माँ वाला सुनील शेट्टी। ऋषिकेश आए हो और राफ्टिंग नहीं किया तो माँ कसम पक्का पाप चढ़ेगा। ऋषिकेश की हवा रुख मोड़ चुकी है हरिद्वार की ओर। हम हरिद्वार गंगा स्नान और तिलक लगा के हरिद्वार का वाइब्स मेंटेन करने के लिए नहीं आए हैं। हम तो हरिद्वार वो अनदेखा धागा को महसूस करने आए हैं जो धागे में हर प्लैनेट जुड़ा हुआ है सोलर सिस्टम में, और हर एक इलेक्ट्रॉन जुड़ा हुआ है एटम्स में। दुनिया तो प्लेजर के पीछे भाग रही है, और प्लेजर तो इनकॉन्गिनेटो मोड और बॉटल के कैप के पीछे नहीं। प्लेजर तो वो अनदेखा धागा के पीछे छुपा हुआ है। शायद वो प्लेजर खींच लाया है हमें हरिद्वार की ओर। बात कुछ यूं है, फसल की कटाई देश में कहीं पर भी हो सकती है, पर 10% जनसंख्या का बीज बोने का काम यही होता है। वेलकम टू नर और मादा का पसंदीदा जगह मनाली। मनाली का बात ही कुछ और है। यहाँ मैगी फूड स्टॉल में नहीं बल्कि सुनार की दुकान में मिलना चाहिए। 50 प्लेट के बदले हम तो कोहिनूर हीरा ला सकते हैं अंग्रेजों से। कोहिनूर से याद आया, अगर आप सिंगल हैं, मनाली आए हो तो 9 बजे से पहले सो जाना, नहीं तो कुछ आवाजें साइड रूम से आपके सिंगल होने के घाव में नमक डाल सकता है। स्पॉन्सर्ड बाय टाटा नमक, देश का नमक। तो चलते हैं जन्नत के सफर पर। क्या तू चलेगा? डोपामिन की लहर को कंट्रोल कीजिए, क्योंकि खुशी का डेफिनेशन प्रकट हो चुका है। रॉयल एनफील्ड। सिर्फ बर्फ से लिपटी हुई पहाड़ वादियों से नहीं बना है। ये जगह वो घने जंगल, पतले रास्ते जो पहाड़ को चीरते हुए आपको वो ठंडे में गर्मी का एहसास दिला दे, जहां पर आप थकते बैठते दोस्तों के हौसलों के दम पर पहुंचेंगे, जो आपको बिल्कुल निराश नहीं करेगी।
जोगिनी वाटरफॉल। बर्बाद, बारिश ने डे 1 का चैप्टर क्लोज कर दिया। डे 2 की शुरुआत होती है दिन के प्लानिंग के साथ। वैसे ठंडे में कंबल ओढ़कर पबजी खेलने का मजा तुम क्या जानो रमेश बाबू। चलते हैं सबसे पहले मन्नू टेम्पल। ये सीमित है ओल्ड मनाली के सबसे ऊपर। आहा, क्या सीन है मियां, जरा जूम करो जूम करो। अब चलते हैं लिस्ट के तीसरे जगह, वन नारी मोनेस्टिक इंस्टीट्यूट। यहाँ का वाइब्स ही कुछ अलग है। वो खूबसूरत नज़ारे एंड पीसफुल एनवायरनमेंट बोल रही थी कि लाइफ कितना सिंपल है यार, बस हम अपने आंखों पर मन का चश्मा पहना दिया है। वैसे ये मॉन्क तो अपने मन को काबू कर लिए हैं, पर भाई साहब अपने केस में ये गलतफहमी में मत रहना कि ये मन मेडिटेट कर रहा है। नहीं, इसका ध्यान तो ये प्रसाद में है। लाइफ में सबसे जरूरी चीज माँ का आशीर्वाद। चलिए ले चलता हूँ वो माँ के दर्शन के लिए हडिम्बा देवी टेम्पल। अब हम अपने सफर के आखिरी स्टेशन पर आ पहुंचे हैं। ये वो सुनहरा जगह है जो मनाली का नाम लेते ही सबसे पहले जहन में आती है। वो हसीन रास्ते, बर्फ से सिली हुई पहाड़, और क्या और लाइन याद नहीं आ रहा है। भाई सिनेमाटोग्राफी चला दे यार।